हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा में स्वनिश्रित भाव धर्मो रक्षति रक्षिता कहा गया है। इसका आशय समझने के लिए हमें धर्म की दिशा की ओर बढ़ना होगा। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा होगी तो तुम्हारी सबकी रक्षा होगी। धर्म की रक्षा ही हमारी रक्षा करता है। हमें धर्म की रक्षा करना चाहिए तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अनेकानेक भाव इसमें बनते हैं। तब प्रश्न होता है, धर्म क्या कोई वस्तु है? धर्म क्या कोई व्यक्ति है? धर्म क्या कोई स्थान है जिसकी हमें रक्षा करना है? यह बात भी समझने की है। कहा गया है, रामो धर्मोवान विग्रह। राम धर्म का विग्रह है और धर्मोवान है। अर्थात हमें यह जानने के लिए राम का आदर्श देखना होगा, राम के विग्रह का आदर्श देखना होगा। तब निश्चित रूप से नैसर्गिक रूप से अभिक्रियाओं में, चरित्र में, प्रक्रियाओं में जो स्वभाव और स्वरूप है उसके अनुसार चलना, अर्थात सहजावस्था की प्रक्रिया में चलना बढ़ना धर्म की संज्ञा में आएगा। इसीलिए वेद जो प्रकृति के संरक्षण की बात करके, वेद जो भगवान के विराट स्वरूप को, जिसमें राम कण कण में रमण करते हैं, अर्थात ये सारी सृष्टि राम का ही विग्रह है, विराट स्वरूप है राम का। और नैसर्गिक रूप से वह अपने स्वरूप को भी विराट बनाकर मूल स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा सहज रूप से बनाता है। इसीलिए भारतीय सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही गई है। मोक्ष का मतलब ही है मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। अर्थात राम का चरित्र, अगर हम दशरथ नंदन राम की बात करें, रामो धर्मोवान विग्रह, तो सहजै चले सकल जग स्वामी। उनके अंदर भी वो सब शक्ति है, वो सब स्वरूप है, लेकिन इसके बाद भी सहजता नहीं खोई है। जब हमारा जीवन किन्हीं विचारों से, किन्हीं इच्छाओं से असहज हो जाता है, तब वह धर्म से अलग हो जाता है। हमारी नैसर्गिक अभिक्रियाएं जब सहज रूप से चलती हैं, तब वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और वही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण धर्म बनकर कार्य करते हैं। और जब यही सब असहज हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तो यही अधर्म बन जाते हैं। इसलिए हमें अपनी मूल अवस्था को
बना के रखना है, उसकी रक्षा करना है, अर्थात मूल अवस्था से कभी हटना नहीं है। और अगर मूल अवस्था से नहीं हटना है तो श्री रामचरितमानस का पाठ और अध्ययन करना है, सत्संग करना है, क्योंकि राम ने सहज रूप से कैसे सभी अवस्थाओं में अपनी अवस्था को बनाए रखने का चरित्र जो है किया है, और उस सहज अवस्था में भी तब सुख में और दुख में कोई भेद नहीं होगा। ऐसी सहजावस्था को बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रकार की अवस्थाओं को सहज रूप से बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा, वही सच्चा धर्म होगा। उसकी रक्षा करना होगी। अगर हम उस अवस्था की रक्षा करेंगे, जैसे बालक का सहज स्वभाव जो होता है, हमें वह देख करके उससे व्यवहार करना चाहिए। नारी के सहज स्वभाव की बात की गई है, पुरुष की सहज स्वभाव की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सहजावस्था से अगर ये कुछ अलग हैं तब ये अधर्म की दिशा वाले हैं, और अगर ये सहजावस्था में प्राकृतिक जो नैसर्गिक गुण हैं वे गुण अगर दिखाई देते हैं तो उन्हीं के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, तब हम धर्म का संरक्षण कर रहे होते हैं। एक गुरु, एक ज्ञानी, एक तपस्वी, एक साधक, एक गृहस्थ, एक विरक्त, इनकी अवस्थाएं हैं, इनके अपने धर्म हैं। यही धर्म है, धार्यति धर्मा। जिसने वैराग धारण कर लिया है उसके अपने गुण हैं, अगर वह उनमें दिख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है तो धर्म है। और वैराग की अवस्था में होकर के वह वैराग के स्थान पर कुछ और कर रहा है तो वही उसका अधर्म है, क्योंकि उसने अपनी वैराग की सहजता को मिटा दिया है। इसी तरह गृहस्थ, इसी तरह कोई भी अधिकारी है, कोई नेता है, उसकी अपनी अवस्था है, उसका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है। उसकी सहजावस्था कैसी होना चाहिए इसका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है। आज इन सहजावस्थाओं के मिट जाने से समाज में कितना वितंडावाद बना हुआ है। आज किसी संत को देखने पर भी ऐसा लगता है कि ये संत के वेश में नेता है या समाज सेवी है या गृहस्थ है या विरक्त है। कभी यह विरक्त दिखता है, कभी यह गृहस्थ दिखता है, ये कौन है ऐसा समझ में नहीं आता है। तो समझ लेना चाहिए भ्रम पैदा होगा, और भ्रम भय पैदा करता है, और जब भय पैदा हो जाता है तो ऊर्जा शक्ति ठीक से कार्य नहीं करती, और जो सहज गुण होते हैं वे जो है पनप नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते। असहजता जीवन में आ जाती है, और असहजता धर्म के स्थान पर अधर्म को उत्पन्न कर देती है। इसलिए किसी इंजन का एक पार्ट अगर अलग चलने लगे तो वो दूसरे पार्ट उसको काट देंगे, वो नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसकी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो इंजन का एक पार्ट असहज हो गया है, इसलिए वो नष्ट हो गया है, इसलिए दूसरे ने उसे काट दिया है, रक्षा नहीं हुई की। ऐसे ही जब कोई परिवार में असहज चलने लगता है, कोई समाज में असहज चलने लगता है, कोई राष्ट्र में असहज चलने लगता है, कोई समूह में असहज चलने लगता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। और जब सहज होता है तो उसकी रक्षा वही सब अपने आप करते रहते हैं। नैसर्गिक गुण है, अर्थात ठीक ही कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षता। सबके अपने धर्म, अर्थात हमें अपने धर्म ग्रंथों में वर्णन किए गए उन नैसर्गिक प्रभावों को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और उनके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। अगर हम मनमुखी चलेंगे तो हमने इतना अभी बोध नहीं कर पाया कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। और अगर हम किसी को देखकर यूं ही चलने लगते हैं, किसी का, जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, आप सोचिए पाश्चात्य सभ्यता अगर शाश्वत और धर्मपूर्ण होती तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को वो क्यों अपनाने लगते। इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता धर्मयुक्त है,
जिसमें सहजता लाने का गुण है, तब निश्चित रूप से हम सब सुखी होने के मार्ग पर बढ़ेंगे। और हमारे आपके जीवन में जो कलह और क्लेश आज आ रहा है, ये असहजता का ही कारण है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वभाव को, मूल गुणों को, और उसका दर्शन कहाँ होगा? भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य में ये सब धर्म लक्षण मिलेंगे। हम अगर उनका अनुसरण करेंगे तो वह हमारे जीवन को सुख शांतिमय, सद्भावमय, पारिवारिक एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। मेरा यही निवेदन है, धर्मो रक्षति रक्षता।